इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत। अगर न्यूक्लियर वेपन का हम अपना ब्लैकमेल करते हैं तो किसको करते हैं? इंडिया को करते हैं। तो इंडिया के पास भी उतने ही है। और मैंने तो कहा है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज्यादातर टैक्टिकल है, उनके पास ज्यादा लॉन्ग रेंज है, यानी सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस। अपना ऑफिस बना चुका है और एयरबस भी जा रही है वहां पे 6 एटॉमिक रिएक्टर लेके गया वहां पे। वो जो उनकी एक फलसफा था ना, उनके मिनिस्टर्स कहते थे कि घुस कर मारेंगे और ये कि कांटे को कांटे से निकालेंगे, तो वो उसका उन्होंने उसका अमली। चाइना क्यों परेशान है? क्योंकि चाइना के पास जितने भी अभी वो जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या शिप्स हो, ये सब अमेरिका, जापान, इजराइल और रशिया से कॉपी किया हुआ चीज है, तो वो टिकेगी नहीं। चाइना का तो हम पाकिस्तानी मीडिया भी अब यह खुलकर स्वीकार कर रही है कि मिसाइल पावर में भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी महाशक्ति यानी अमेरिका और रूस के बाद बन गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन का हम अपना ब्लैकमेल करते हैं तो किसको करते हैं? इंडिया को करते हैं। तो इंडिया के पास भी उतने ही है। और मैंने तो कहा है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज्यादातर टैक्टिकल है, उनके पास ज्यादा लॉन्ग रेंज है, यानी सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एज वेल। आई थिंक यू वुड नो बेटर देन मी, आपकी तो ये बेसिक स्पेशलाइजेशन है। वी आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, और हमने अपने आप को धोखा दे 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 के। वैसे आपने ये नोट नहीं किया कभी कि अगर आप कोई झूठ बोलें और बोलते जाएं तो आप उसको सच मान लेते हैं? ये फैक्ट है। कभी ट्राई करना झूठ बोलने की, बोलते बोलते तुसी यकीन कर लोगे कि वो झूठ नहीं सी, वो सच सी। पाकिस्तान उसी स्टेट में है एज ए नेशन। हमने झूठ बोल 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 के झूठ को सच मान लिया है। और वी आर जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में बाकायदा एरियल स्ट्राइक की, तो उसका बाकायदा उन्होंने उस न्यू नॉर्मल का इजहार किया कि हम दूसरे मुल्क के अंदर जाके, वो जो उनकी एक फलसफा था ना, उनके मिनिस्टर्स कहते थे कि घुस कर मारेंगे और ये कि कांटे को कांटे से निकालेंगे, तो वो उसका उन्होंने उसका अमली मुजाहरा उस वक्त किया। और उन्होंने ये देखा कि दुनिया ने कोई खास उसके ऊपर रद्द अमल जाहिर नहीं किया, तो हिंदुस्तान ये शय पा गया कि शायद इस किस्म का काम जो है, इस वक्त दुनिया का हालात जो है अफरा तफरी का शिकार हैं, और अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है ताकि वो उभरते हुए चीन को रोक सके। तो उनको इस बात का मेरे ख्याल में एहसास हुआ कि शायद हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने मुखालफिन को दूसरे मुल्क में जाके कर दें। और जब 2019 में उनकी मुखालफत नहीं हुई तो उन्होंने मजीद शय पा के दायरा। और चाइना क्यों परेशान है? क्योंकि चाइना के पास जितने भी अभी वो जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या शिप्स हो, ये सब अमेरिका, जापान, इजराइल और रशिया से कॉपी किया हुआ चीज है, तो वो टिकेगी नहीं। चाइना का तो हम जानते हो, चलेगा तो शाम तक, नहीं तो खत्म, वो चीज है उनका। तो इसके चलते हुए चाइना घबराया हुआ है भारत का ये स्ट्रेटेजिक मूव विद रशिया, सॉरी विद फ्रांस। अब देखिए, उनके जो बेस्टाइल डे सेलिब्रेशंस थे, उसमें मोदी जी को चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था इमानुएल मैक्रोन, और अब इमानुएल मैक्रोन को हमने रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के नाते बुलाया। तो दोनों देश का जो इंटरेस्ट जो है वो बैठता है। और हमारी ऊपर कोई मॉरल लेक्चर फ्रांस कभी दिया नहीं है। अब हमारी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग किए थे हमने, तो पूरे यूरोप के जितने भी देश आने में वो अपना स्टैचर मेंटेन रखना चाहते हैं। आज मैं बताना ये चाहूंगा कि बोइंग भी वहां अपना ऑफिस बना चुका है और एयरबस भी जा रही है वहां पे 6 एटॉमिक रिएक्टर लेके गया वहां पे, उनका जो मकरा है उनके डे के ऊपर। लेकिन ये कि देखने वाली बात ये है कि यू हैव टू बिकम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट फर्स्ट। फॉरेन पॉलिसी या रिलेशनशिप मुल्कों के साथ तब ठीक होते हैं जब आप हर जगह खैरात मांगने ना जाएं। अगर मैं अब छोटी सी मिसाल लेता हूं,
चाइना का 2 बिलियन का आपका कर्जा है, वजीर आजम खत लिख चुके हैं कि इनको रोल ओवर किया जाए। अभी पिछले हफ्ते आपने यूएई की मिन्नतें की हैं कि हमारा कर्जा रोल ओवर किया जाए। कोई मुल्क दुनिया का बताएं जो सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जा ले कहीं से, तो ऐसा मुल्क कितना अरसा चल पाएगा? उस मुल्क के बारे के मुस्तकबिल की क्या बात की जाए जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो कहीं से, जिनका डायस्पोरा, जिनका लोग भाग रहे हो। ये बहुत फायदेमंद का डील है, क्योंकि रफाल के जो भी कंपोनेंट्स हमने उनसे डिस्कस करके कंपोनेंट उसमें लगाया ना, वो खुद एयर फ्रांस का जो एयरफोर्स है उसमें भी उन कंपोनेंट्स नहीं है। जो भारत के रफाइल्स में है वो खुद फ्रांस एयरफोर्स में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा कि ये राजस्थान के डेजर्ट्स, थार डेजर्ट, वहां 50-52 डिग्री सेल्सियस में उसको उड़ान भरना है, और लद्दाख में जहां ठंड पड़ती है -20 -30 डिग्रीज में, बर्फीली इलाके में से उसको उड़ान भरना पड़ता है। और तो और वहां ऑक्सीजन की कमी है, कम ऑक्सीजन में रफाल को उड़ना है। और हशीमारा जो असम में है, वहां पूरा बारिश, बहुत भीकर बारिश होता है, या मुंबई देख लीजिए, बारिश में उसको उड़ना है। मतलब इतने डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो काम करना है। ये हमारे स्पेसिफिकेशंस थे। फ्रांस में उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो सिंपल है उसका मशीन, हमारे लिए वो कस्टमाइज किया। अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर का रक्षा बजट है वह चीन का है। चीन अपने यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस जैसे विकसित देश हैं, वे चीन को अब कोई उन्नत किस्म का जो डिफेंस औजार या उपकरण तैयार करते हैं वे चीन को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर बना रहता है कि चीन उनकी कॉपी करके फिर अपना बनाकर उन्हें बेचेगा। अब रह कर रूस था जो चीन की मदद करता था, लेकिन रूस भी अब यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और रूस की आर्थिक हालत भी उतनी अच्छी नहीं है कि बड़े पैमाने पर वह रक्षा और अनुसंधान पर खर्च करे। यही कारण है कि चीन को अब अपने यहाँ ही औजारों को, डिफेंस उपकरणों को आविष्कार करना पड़ रहा है। लेकिन चीन ने जिन जिन देशों को अपना मिसाइल से या दूसरे टैंक इत्यादि चीज़ बेचे हैं, या पनडुब्बी, फाइटर एरोप्लेन, सभी नकारा साबित हुए हैं। और अभी हाल में ही जो पाकिस्तान पर 2 हमले, भारत द्वारा मिसाइल से हमला किया गया और फिर अभी ईरान से हमला किया गया, जो चीनी निर्मित रडार सिस्टम है वह काम ही नहीं किया। फिर उसी तरह चीन ने जो फाइटर एरोप्लेन विकसित किया है वह कहने को तो स्टील्थ है, यानी वह रडार के नज़र में नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जब वह उड़ाया तो तुरंत ही ईरान और भारत दोनों ने उसे रडार से पकड़ लिया। यानी जो चीन ने टेक्नोलॉजी विकसित किया है वह टेक्नोलॉजी बिना काम के है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया स्वीकार कर रहा है कि भारत अब चीन और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़कर रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका और रूस के बाद तीसरी महाशक्ति बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।